गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में एक पहले भी हम बात कर चुके हैं, एक लेक्चर में पहले बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसको क्या है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारी जो ये बुक जो है इसमें जो पहला पार्ट है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है छोटा, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक्स जो क्या है स्मॉल लेवल की जो प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, उनका सॉल्यूशन निकालती है, उसको हम क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के मीनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, माइक्रो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है स्मॉल यानी कि छोटा, और जो मैक्रो जो है वो किससे रिलेटेड है लार्ज से रिलेटेड यानी कि बड़े से रिलेटेड है। ये छोटा और बड़े का जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये क्या है। स्मॉल का मतलब क्या है, ये मतलब पूरी कंट्री के बारे में या बहुत बड़े एरिया के बारे में क्या है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है उनको मेज़र इसमें क्या है नहीं किया जाता। इसमें स्मॉल जो प्रॉब्लम होती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनको हम क्या है इसमें मेज़र करते हैं, उन समस्याओं का समाधान जो है वो इसमें करते हैं। जैसे कि इसमें एक डेफिनेशन जो है वो दी हुई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म, यानी कि किसी विशेष फर्म को इसमें स्टडी किया जाता है, या पार्टिकुलर कोई हाउस होल्ड यानी कि घरेलू क्षेत्र जो होता है उसको हम इसमें क्या है गृहस्थ क्षेत्र को क्या है इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइस है उसको इसमें सिर्फ व्यक्तिगत प्राइस यानी कि किसी एक वस्तु का जो प्राइस होता है उसको इसमें क्या है स्टडी किया जाता है। इसके अलावा क्या है इंडिविजुअल वेजेस, किसी एक व्यक्ति की जो मजदूरी है वो उसमें क्या है स्टडी की जाती है, एक व्यक्ति की इनकम है, ठीक है। इसी तरह से कोई एक इंडस्ट्री यानी कि उद्योग है, ठीक है, या फिर क्या है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी यानी कि कोई विशेष वस्तु, कोई एक वस्तु जो होती है उसको क्या है इसमें हम क्या है शामिल करते हैं और स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है इंडिविजुअल से, इकाई से, यानी कि एक इकाई से रिलेटेड है ये। और ये इकाई जो है वो कुछ भी हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, एक घरेलू क्षेत्र यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर हो सकता है, या एक किसी वस्तु की कीमत हो सकती है, या कोई वस्तु भी हो सकती है ये, या किसी व्यक्ति की मजदूरी हो सकती है। तो इस तरह से कोई भी फैक्टर जो इंडिविजुअल हो वो इसमें क्या है शामिल किया जाएगा और उसको इसमें स्टडी किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या माइक्रो को क्या कहते हैं स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल लेवल से रिलेटेड है। और जैसे कि हम मैक्रो के बारे में एक बार बात करें कि लार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम क्या है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फर्म की, ठीक है, किसी एक फर्म की बात कर रहे हैं किसमें माइक्रो के अंदर, ठीक है। तो मैक्रो में हम क्या करेंगे बहुत सारी फर्मों के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से एक घरेलू क्षेत्र में एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रो में। लेकिन मैक्रो में हम क्या करेंगे सभी पूरे देश में जितने भी घरेलू क्षेत्र है वो सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइस यानी कि एक वस्तु की जो कीमत है उसको क्या है इसमें स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत होगी उसको हम स्टडी करेंगे। इसी तरह से हम बात करें अगला पॉइंट जैसे क्या है वेजीज, यानी कि एक मजदूर की जो मजदूरी होगी उसको इसमें क्या है हम स्टडी करेंगे माइक्रो में। लेकिन मैक्रो के अंदर क्या करेंगे सभी जो वेजेस जो सेट करने का जो सिस्टम है, वेजेस डिटर्मिनेशन है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह से एक उद्योग को हम शामिल करेंगे माइक्रो में, ठीक है, और सभी उद्योग शामिल होंगे किसमें मैक्रो में। तो मैक्रो लार्ज लेवल होता है, इसमें बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या है देश के बारे में जैसे हमारे पूरे इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है, ठीक है, उसको हमने मेज़र करना है, तो वो क्या है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हमारे देश का बजट बनाना भी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई है या कमर्शियल बैंक है या मॉनेटरी सिस्टम है, वो भी क्या है मैक्रो का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसी तरह से हमारे देश में जो तेज़ी और मंदी की अवस्थाएँ आती हैं, मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन, ठीक है, वो भी सारी की सारी किसका पार्ट होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं। तो हमने इस बुक के अंदर बात करनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो स्मॉल लेवल से रिलेटेड है। तो हम इन सभी टॉपिक को क्या है इसमें स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो इसके क्षेत्र के बारे में बात करनी है हमने,
क्षेत्र का मतलब क्या है कि हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम पढ़ेंगे इस पूरी बुक को, तो इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक जो होंगे वो उसको हम क्या है इसमें स्टडी करेंगे, तो वो इसके क्षेत्र यानी कि स्कोप के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पहला इसमें थ्योरी जो है वो इसमें जो स्टडी करेंगे वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हैं वो आगे आएंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो चैप्टर जो है वो आगे आएंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये है क्या, ये थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हम स्टडी करेंगे कि एक कस्टमर जो है, एक पर्सन जो है, ठीक है, वो किस तरह से अपनी जो डिमांड है उसको क्या है निर्धारित करता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं, ठीक है, उसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर क्या है उसकी डिमांड के ऊपर प्रभाव डालेंगे, यानी कि हमारी डिमांड पे प्रभाव डालेंगे। जैसे कि उसकी खुद की कीमत जो है, ठीक है, जो प्राइस होगा, ठीक है, वो भी इफेक्ट डालेगा। दूसरी जो वस्तु है उसका प्राइस भी क्या है इफेक्ट डालेगा। हम कितना इसका हमारे लिए इसका यूज़ है या उसका फैशन वगैरह है, वो भी चीज़ें क्या है इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगी। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो हम सभी स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। इसी तरह से हम इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जो कोई भी कस्टमर है वो डिमांड क्यों करता है, किस लिए डिमांड की जाती है। तो डिमांड जो की जाती है सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि हम क्या है कोई समोसा खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो हम परचेज क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। जब हम चाय पीते हैं, अगर हमारा चाय पीने का मन कर रहा है और हम चाय पी रहे हैं तो क्यों पी रहे हैं, क्योंकि उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये बताता है कि किस तरह से कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड और उसकी सेटिस्फेक्शन के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी हम क्या है इसके अंदर बात करेंगे। तो ये है हमारा पहला इसमें सेक्टर के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसी प्रोडक्ट की क्या है जो डिमांड जो होती है उसके बीच में हमेशा कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल है और एप्पल का जो रेट है, एप्पल का जो रेट है मान लो बढ़ रहा है, 10 रुपये से 20 रुपये हो गया, 20 से 30 रुपये हो गया, 30 से क्या हो गया 40 रुपये हो गया, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसका इफेक्ट उसकी डिमांड के ऊपर क्या पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है, ये प्राइस है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिमांड क्या होगी, कम। भी कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग उसको क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे जो थ्योरी ऑफ डिमांड वाला हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको भी हम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या देखा जाता है, देखो प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन जो है वो होता क्या है, उत्पादन होता है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इनपुट क्या है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, वो क्या है इनपुट है, या अकेला रॉ मटेरियल नहीं होता इसके अंदर, इसमें बहुत सारे फैक्टर लगते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हमने क्या है एक कार का प्रोडक्शन करना है, ये कार हमारा आउटपुट है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहिए हमें, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, मैन पावर जो है, ठीक है, वो चाहिए, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे चाहिए। ठीक है, तो इन सभी रिसोर्स क्या है, ये सारे के सारे रिसोर्स इनको क्या कहते हैं, इनपुट। इनपुट यानी कि क्या कहते हैं, हम इनको आगत कहते हैं। इन आगतों का यानी कि इनपुटों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको आउटपुट यानी कि कार में कन्वर्ट करते हैं, और इस कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने पढ़ना है कि अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो किस तरह से रिसोर्स को बढ़ाएं, प्रोडक्शन कम करना हो तो किस तरह से रिसोर्सेज हैं उनको कम करें। ठीक है, इसके साथ हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शनल यानी कि रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको भी क्या है इसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो ये हमारा दूसरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन।
इसके स्कोप का अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि कीमत निर्धारण का सिद्धांत। देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब हम प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो रहता है इसका प्राइस डिसाइड करना। जैसे कि हमने क्या है, एक मोबाइल जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया, और मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस मोबाइल को क्या करना है, सेल करना है। लेकिन ऐसे हम इसको सेल नहीं कर सकते, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हमारी जो है कॉस्ट यानी कि लागत आई है, ठीक है, और कितना हमने क्या है इसमें प्रॉफिट ऐड करना है। बहुत सारे फैक्टर जो हैं उन सभी को इसी तरह से कितना हमने इसके ऊपर टैक्स देना है या जीएसटी, ठीक है, वो देना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, इसका कीमत जो है वो निर्धारित करते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं, बाजार में सेल करते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन जो है, इसमें ये स्टडी किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो जनरली जो प्राइस है, मैं मान लो मोस्टली जो डिसाइड किया जाता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। कोई भी चीज़ का प्राइस जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर हैं, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर, मांग और पूर्ति के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत जो है वो क्या है, डिपेंड करती है। जहां पर कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वहां पर प्राइस जो है वो क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। अगला जो इसमें सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत सिद्धांत। इसके अंदर हम बात करते हैं, इस लास्ट पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे क्या है, हम एक मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे रिसोर्स फैक्टर चाहिए। रिसोर्स क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए, मनी चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए, और भी रिसोर्सेज हमें चाहिए। ये सारे के सारे रिसोर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं साधन, यानी कि फैक्टर कहलाते हैं। ये साधन जो हैं, ये यही साधन है, ये सारे के सारे। इनकी हेल्प से हमने क्या करना है, मोबाइल का प्रोडक्शन करना है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, मोबाइल का प्रोडक्शन करने के लिए ऐसे नहीं है कि इन सभी को क्या है सीधा लगा दिया जाए। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो कीमत है, इनका जो प्राइस है, उसका निर्धारण जो है हमें करना पड़ेगा कि इनका कीमत क्या हो। कि अगर ज़्यादा कीमत वाले रिसोर्स हमने यूज़ कर लिए तो क्या होगा, मोबाइल की जो प्राइस है, ठीक है, मोबाइल का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, उसकी मार्केट में सेल नहीं हो पाएगी, बिक्री नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है, प्रोडक्शन करने से पहले इन सभी की कीमतें निर्धारित करना ज़रूरी है। देखना पड़ेगा कि किस कीमत वाला जो रिसोर्स है, फैक्टर है, हम यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे इसके अंदर, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।